Hello students. In the previous lecture, we had started this topic active and passive voice. Now, let us discuss the rules of active and passive voice. किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हमें क्या करना है? First of all, what is active voice and what is passive voice? Active voice shows that the doer of the action means subject is given importance in a sentence. When the doer of the action does something, when the subject is shown to do something, सब्जेक्ट जब कोई काम करता हुआ शो किया गया है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस शोज दैट द सब्जेक्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन the object is given more importance than the subject when the work done is given more importance than the doer of the action. फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन इज डूइंग समथिंग एंड इन द पैसिव वॉइस द एक्शन इज डन ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन है वो किया गया. यहाँ पर एक्शन को, वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई. जो भी एक्शन किया गया, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो पहले यूज़ की गई और सब्जेक्ट को बाद में रखा गया. यहाँ पर एक्टिव वॉइस में तो जो करने वाला है वो उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है. मैंने ये किया, इसने वो किया. ओके, तो करने वाले को पहले उसका नेम आ रहा है, उसको पहले मेंशन किया जा रहा है. और पैसिव वॉइस में करने वाला सेकेंडरी हो जाता है और प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? जो एक्शन हुआ है उसको. ओके, किसके द्वारा कोई एक्शन हुआ है, कोई काम किया गया, किसने किया नहीं, क्या किया गया वो काम. एंड व्हाट आर द रूल्स? व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज रिटन एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट मीन्स जो सबसे पहले डूअर ऑफ द एक्शन, स्टार्टिंग में जो आता है, किसने काम किया? राम किल्ड द स्नेक. तो राम ने किया ना. आई रोट अ लेटर, आई ने काम किया. तो जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो होता है आपका सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाया जाता है. ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आपके सबसे लास्ट में यूज होता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है ना आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर वर्ब की बारी आती है. वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो हो सकती हैं. ओके, या एक ही हो सकती है वर्ब. उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट की बारी आती है. ये एक सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इसमें उसके बाद अदर वर्ड्स की बारी आती है जिनको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बाकी वर्ड्स यूज किए जाते हैं. मेन स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगता है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर में, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और थोड़े से और चेंजेस होंगे. कौन से चेंजेस होंगे? बाय इज यूज्ड बिफोर इट. इट मीन्स जब सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा दिया तो उससे पहले बाय वर्ड भी लगा देंगे. बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट रूल आपका है द ऑब्जेक्ट इज रिटन एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. मैंने अभी बताया आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा. ओके, रूल्स टू चेंज द टेंस. और टेंस कैसे चेंज होगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट वाला. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या एस और ई एस लगता है. तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज चेंज्ड इनटू इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, देन ऑल्सो इट इज चेंज्ड इनटू इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी,
पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बन जाएगी। हर एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बन जाती है। और उससे पहले एक कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, बीन, बी। ओके, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो फर्स्ट रूल आपका टेंस को चेंज करने का, फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। और अगर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो भी हम क्या करते हैं, डू डज को तो रिमूव कर देंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म वाला ही रूल चलेगा जो फर्स्ट रूल था। ओके, डू डज है, इट मीन्स एस और ई एस लगा है, डू के साथ ई एस लगा है। ओके, और फर्स्ट फॉर्म तो है ही, तो फर्स्ट फॉर्म वाला ही रूल होगा। अगेन इज एम आर थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस अगर है नॉट लगा हुआ है तो नॉट उसी जगह पे लगेगा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेकंड रूल आपका, नेक्स्ट रूल है इसके बाद, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म गिवन है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये था, ये आपका सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे दोनों, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, डू डज, और पास्ट इंडेफिनिट में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो अगर सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस, वर्ब को चेंज करेंगे वाज वर थर्ड फॉर्म में। और अगर डिड और फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें भी क्या चेंज करेंगे, वाज वर थर्ड फॉर्म और डिड को रिमूव कर देंगे। डू डज डिड जो भी होगा उसको रिमूव कर देंगे और बाकी आपका टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। डू डज फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से और डिड फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की तरह से, वाज वर थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी अगर है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको चेंज करने के लिए इज एम आर तो इन्हीं में से लगेगा कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर में से लगाओगे क्या लगेगा। अब इज एम आर के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम नहीं लगा सकते, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है ना हमारे पास। इज एम आर के बाद हमने ऐसा क्या लगाना है, क्योंकि रूल तो हमारा कहता है थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आई एन जी कहाँ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बी के साथ ऐड हो जाएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी किस में चेंज होगा, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। कल वाली पिक में आपको ये शायद कटिंग ना नजर आई हो तो इसको आप कट करेंगे यहाँ से। ओके, ये रूल देखिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल जो है इसमें ये वर्ब फर्स्ट जो लिखा हुआ था ये कटिंग की हुई थी, लेकिन आपको हो सकता है नज़र ना आ रही हो तो यहाँ पे आप इसको कट करेंगे। ओके, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस अगर है वाज वर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी तो किस में चेंज होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। आई एन जी इंग होता है तो इंग वाले सेंटेंस में बीइंग लगाना है, इंग वाले सेंटेंस में बीइंग लगाना है। अगर वो इज एम आर के साथ इंग था तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा, अगर वो वाज वर के साथ इंग था तो वाज वर के साथ बीइंग लगेगा। ओके, और बाद में थर्ड फॉर्म, इसको याद रखना है आपने, बस ध्यान रखना आई एन जी इंग वाले सेंटेंस में बीइंग लगाना है। इज एम आर इंग में इज एम आर बीइंग लगेगा थर्ड फॉर्म, वाज वर इंग में वाज वर बीइंग लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज हैज हैव थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही लगती है तो ऑलरेडी अगर ये गिवन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज हैव में से ही कुछ लगेगा, बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब तो आपको बीच में लगानी पड़ेगी पैसिव वॉइस बनाते टाइम। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स थी इज एम आर, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स थी वाज वर, इज एम आर ऑलरेडी गिवन था तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, वाज वर ऑलरेडी गिवन था तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब हैज़ हैव आपके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी पैसिव वॉइस में, बीन।
और इसी तरह से पास्ट जो परफेक्ट है आपका हैड और थर्ड फॉर्म, तो हैड और थर्ड फॉर्म के बीच में हैड के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी मॉडल्स अगर यूज हो रहे हैं, कोई भी मॉडल हो सकता है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, एनी, तो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रूल होता है, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम मॉडल, वही वाला मॉडल जो कि एक्टिव वॉइस में था, वही मॉडल प्लस अपने पास से हेल्पिंग वर्ब बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। सेम मॉडल रखेंगे, वही कैन है तो कैन रखेंगे, कुड है तो कुड रखेंगे, मे है तो मे रखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रूल। दीज आर द एग्जाम्पल्स, जैसे अभी कौन से कैसे सेम मॉडल है, अगर विल फर्स्ट फॉर्म है आपके पास तो विल बी फर्स्ट फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर कुड फर्स्ट फॉर्म है आपके एक्टिव वॉइस में तो कुड बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैसिव वॉइस। नाउ सी दिस एक्सरसाइज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। रमेश हेल्प्स रोहन, रमेश हेल्प करता है रोहन की, तो यहां पर सब्जेक्ट रमेश है, ऑब्जेक्ट रोहन है। अब रमेश को हम बैक साइड पे ले जाएंगे और उससे पहले रूल क्या बताता है, क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है रोहन उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। ओके, तो रमेश हेल्प्स रोहन, रोहन इज हेल्प्ड बाय रमेश। एक्टिव वॉइस में रमेश डूअर ऑफ द एक्शन है, हेल्प करने वाला कौन है, रमेश, रमेश हेल्प करता है रोहन की। पैसिव वॉइस में रमेश को सेकेंडरी मान लेंगे और किसकी हेल्प की जाती है, रोहन की हेल्प की जाती है, किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। रोहन इज हेल्प्ड बाय रमेश। नेक्स्ट इज रमेश डज नॉट हेल्प मोहन। अब डू डज और फर्स्ट फॉर्म है डज नॉट हेल्प, तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, मोहन ऑब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, मोहन इज नॉट हेल्प्ड बाय रमेश। नॉट जब भी होगा तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे आप, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दी, मोहन इज नॉट हेल्प्ड बाय रमेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदर बेक्ड अ केक, पास्ट टेंस बेक्ड, तो पास्ट टेंस वाला रूल लगाएंगे, अ केक वॉज बेक्ड बाय मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोनल डिड नॉट बेक अ केक, डिड नॉट बेक, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट, तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को भी सेकेंड फॉर्म के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, अ केक was not baked by Sonal. Next, the teacher is asking questions. Is MR first form ing, present continuous. The teacher is asking questions. पैसिव वॉइस में क्वेश्चन सबसे पहले, क्वेश्चंस क्यू कैपिटल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग में सबसे पहला वर्ड कैपिटल आता है, क्वेश्चंस। अब यहाँ टीचर के साथ तो इज था लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया क्वेश्चंस, तो हम इज एम आर में से क्या रखेंगे, आर लगाएंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर द टीचर था तो इसको जब पैसिव वॉइस में लाते हैं तो द भूल जाते हैं लिखना, तो द आपने लगाना है, भूलना नहीं है। द टीचर आपका सब्जेक्ट था, द टीचर को ही बैक में ले आओगे बाय द टीचर। ओके, नेक्स्ट, आर बॉयज मेकिंग अ नॉइस, यहाँ पर इज एम आर से शुरू हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मेकिंग अ नॉइस वही आपका कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी वाला सेंटेंस है। तो अगर इज एम आर या क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन वर्ड ही स्टार्टिंग में रहेगा और वो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर बॉयज था तो आर लगाई हुई थी, आर बॉयज मेकिंग अ नॉइस। अब आपके पास अ नॉइस है ऑब्जेक्ट, अ नॉइस को स्टार्टिंग में लेके आओगे तो ये अ नॉइस है, ठीक है, काउंटेबल अ लगा रखा है इसके साथ, तो सिंगुलर को इसको मानेंगे तो इज आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज
अ नॉइस बीइंग मेड बाय बॉयज क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। नरेशन की तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना, चेंजेस नहीं करने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट, वर स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल को स्टार्टिंग में ले आएंगे तो फुटबॉल के साथ वर नहीं लगेगा, वॉज लगता है। वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन, नेक्स्ट वन, विनीत हैज प्लक्ड अ फ्लावर। विनीत ने तोड़ा एक फूल। क्या तोड़ा? एक फूल। तो एक फूल तोड़ा गया विनीत के द्वारा। अ फ्लावर, यहाँ हैज प्लक्ड था, विनीत सिंगुलर था, पर्सन, सब्जेक्ट, हैज लगा था। अ फ्लावर भी सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा। अ फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाय विनीत। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, had the gardener planted the saplings। had आपका क्वेश्चन वर्ड है, स्टार्टिंग में है तो had ही रहेगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सबके साथ had ही लगता है। had the gardener था ना, और अब आपने the saplings के साथ लगाना है तो had the saplings been planted by the gardener। नेक्स्ट, नमन cannot solve this sum। मॉडल्स वाला आपका रूल आया, cannot फर्स्ट फॉर्म। दिस सम कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय नमन, सेम मॉडल, कैनॉट बी और थर्ड फॉर्म। दिस सम कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय नमन। डज राम लाइक टॉफीज। डू डज फर्स्ट फॉर्म, डू डज और लाइक फर्स्ट फॉर्म, तो आप डू डज को फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से ही चेंज करोगे, वही आपका रूल रहेगा। इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ डज राम, राम के साथ डज था, लेकिन टॉफीज डज डू डज तो हम रिमूव कर देंगे, इज एम आर लगता है। ओके, डू डज वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राम के साथ नहीं, हमने टॉफीज के साथ देखना है। टॉफीज स्टार्टिंग में आ जाएगा तो आर टॉफीज, टॉफीज प्लूरल है, इज नहीं लगा सकते, आर लगेगा। आर टॉफीज लाइक्ड बाय राम क्वेश्चन मार्क। The last exercise, did the cat eat the rat। did और फर्स्ट फॉर्म, तो इसका रूल क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे? did फर्स्ट फॉर्म को was were थर्ड फॉर्म में, तो was were में से क्या लगेगा? the rat के साथ was। was the rat eaten by the cat क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर द रूल्स, जो अभी आपके साथ रूल्स डिस्कस किए उनके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे चेंज करेंगे? यहाँ तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, किसी का नेम ही था, द सम हो गया, नमन हो गया, टॉफीज हो गया, राम हो गया। लेकिन अगर आपके पास प्रोनाउंस आ जाए नाउन की जगह पे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, प्लूरल, माई, ये सब आ जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले केसेस देखने हैं। कल आपको केसेस बताए थे कल की वीडियो में। सब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ओके, तो ये आपके केसेस हैं, तो इनको ध्यान रखना है सबसे पहले तो। और उसके बाद क्या रूल है? सब्जेक्टिव केस चेंजेस या इज रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस रिप्लेसेस द ऑब्जेक्टिव केस। यहां चेंजेस को आप कट कर देना, एक वर्ड रखेंगे रिप्लेसेस। सब्जेक्टिव केस रिप्लेसेस द ऑब्जेक्टिव केस। अपने केसेस देखिए यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस है आई और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। तो आई को किस में चेंज कर देंगे? मी में चेंज कर देंगे। और इसके साथ क्या गिवन है? एंड बाय इज यूज्ड बिफोर इट।
तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे ले जाते टाइम हम उस सब्जेक्टिव केस के साथ बाय भी लगा देंगे। तो कैसे बनेगा? अगर आई आपका था, आई को किस में चेंज करेंगे? बाय मी में। वी को किस में चेंज करेंगे? बाय अस में। यू को किस में चेंज करेंगे? यस, बाय यू में। ही को बाय हिम, शी को बाय हर, इट को बाय इट और दे को यस बाय देम। तो ये आपका बाय के साथ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की जगह पहुंच जाएगा। और दूसरा रूल क्या ध्यान रखना है? ऑब्जेक्टिव केस रिप्लेसेस द सब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्टिव केस में था वो सब्जेक्टिव केस की जगह पे आ जाएगा। क्या था आपका ऑब्जेक्टिव केस में? अगर आपके सेंटेंस में मी है तो वो आई बन जाएगा पैसिव वॉइस बनाते टाइम। अस है तो वी बन जाएगा। यू है तो यू, यहाँ भी यू है सेम रहेगा यू। हिम है तो ही बन जाएगा। हर है तो शी बन जाएगा। इट है तो इट बन जाएगा। देम है तो दे बन जाएगा। ठीक है। और तीसरा केस जो है पोजेसिव केस। पोजेसिव मीन्स जो बताता है कि किसकी है कोई चीज, माई, यूअर, हिज, हर। तो पोजेसिव केस इज नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं होता। माई सिस्टर है तो माई सिस्टर ही रहेगा। योर सिस्टर है तो योर सिस्टर ही रहेगा। हिज ब्रदर है तो हिज ब्रदर ही लिखेंगे। सी द एक्सरसाइज। राहुल्स ब्रदर टुक माई बुक। माई बुक वॉज टेकन बाय राहुल्स ब्रदर। अब राहुल्स ब्रदर है तो राहुल्स ब्रदर ही रखेंगे यहाँ पे। माई मदर डिड नॉट कुक फूड। यहाँ पे पैसिव वॉइस को बनाते टाइम ये आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला जाएगा। फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय माई मदर। हैव यू पैक्ड माई लंच। यहाँ पे हैव यू के साथ हैव था, लेकिन लंच के साथ, माई लंच के साथ क्या बन जाएगा? हैज। हैज माई लंच बीन पैक्ड बाय यू? वी कैनॉट विन दिस मैच। दिस मैच कैनॉट बी won बाय अस। विन की थर्ड फॉर्म वन, सेम मॉडल। दे एंटरटेन्ड अस, अस को चेंज करके वी बन जाएगा। वी सेकेंड फॉर्म थी तो वर एंटरटेन्ड बाय देम, वॉज वर होता है तो वी के साथ वर। विल ही अटेंड द मीटिंग। अब विल क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो विल स्टार्टिंग में यही रहेगा। विल द मीटिंग बी अटेंडेड बाय हिम। बी क्यों लगाया? विल मॉडल्स की तरह से यूज हुआ है, मॉडल्स के बाद सेम मॉडल विल और बी और थर्ड फॉर्म। डू यू राइट स्टोरीज? आर स्टोरीज रिटन बाय यू? क्वेश्चन मार्क। सो यू विल रिवाइज द एक्सरसाइजेज जो हमने अभी की हैं, वो अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो गो थ्रू द एक्सरसाइजेज फ्रॉम योर ब्रेविया बुक। थैंक यू।